नमस्कार मित्रों। तो भाई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। जैसा मैं सभी वीडियो में कहता ही हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वालों में मेष लग्न की। मेष लग्न वाले कैसे होते हैं, इनका क्या स्वभाव होता है, इनकी जीवन जीने की जीवन शैली कैसी होती है और ये भविष्य में किन क्षेत्रों में अधिक कामयाब होते हैं, या अब क्षेत्र तो कई होते हैं जिसमें कामयाब होते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो इनकी रुचि पाई जाती है उन क्षेत्रों में ये कामयाब भी होते हैं। और चूंकि इनके रुचिकर होता है स्वभाव से, इस विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आगे चलूं, एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ, शुरू में कर लेता हूँ। मध्य में करने से क्या होता है कि जब बोलना शुरू करता हूँ तो फिर लगता है कि वो फ्लो में जिस विषय को लेके जिस बारे में बात कर रहा हूँ उसमें कहता चलूँ फ्लो से। तो इसलिए मैंने बोला कि पहले ही कर लेता हूँ रिक्वेस्ट, ताकि बीच में रुकावट के लिए खेद न रहे। अब वो प्रार्थना क्या है आप लोग जानते ही, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आई सीधी बात करते हैं मेष लग्न की। मैंने मेष लग्न ऊपर ही लिखा और यहाँ भी लिखा है, 1 नंबर लिखा है, तो ये मेष लग्न काल पुरुष की राशि भी है मेष। तो बात करूंगा मेष लग्न मेष राशि की। अब आपका चंद्रमा भी यही है, यहाँ मेष लग्न एक लिखा है, यही चंद्रमा बैठ गया, तो मेष लग्न और मेष राशि की ये कुंडली हो जाएगी। तो इनके विषय में लोग क्या समझते हैं, ये स्वयं अपने बारे में क्या समझते हैं, उस विषय पे हम लोग वार्तालाप कहना तो ठीक शब्द नहीं है, बताना मैं शुरू करता हूँ तो मैं कई बार हो जाती मिस्टेक शब्दों में। तो इनके विषय में मैं आपसे इनकी जीवन शैली वगैरह सब बता चुका मैं पीछे। आइए बात करते हैं। देखिए, मेष लग्न हो या कोई भी लग्न हो, हर लग्न में 3 नक्षत्र शामिल होते हैं। पहली बात तो ये, तो मेष लग्न का व्यक्ति एक लिखा है आपके कुंडली में तो मेष लग्न के हुए, और अगर चंद्रमा भी वहीं बैठ गया तो मेष राशि की बीवी हो जाएंगे। अब चंद्रमा मेष 1 नंबर में अर्थात लग्न में नहीं बैठा है, कहीं 12 और कहीं गया है 11 जगह, तो दूसरी राशि के हो जाएंगे। आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो फिर अनेक बातें लगती, अलग राशि हो जाएगी तो फिर अलग वो क्या कहते हैं उसे, आत्मकारक ग्रह भी देखना पड़ेगा। लेकिन मुख्यतः जो इनके विषय में कहा जाता है या जाना जाता है उस विषय में बात करता हूँ। देखिए, लग्न मेष नहीं, कोई और भी लग्न होगा तो भी 3 सवा 2 नक्षत्र हर लग्न में लगते हैं। तो मेष लग्न में भी ये शुरुआती लग्न है पहला। तो दिख तो आपको मेष लग्न रहा है, मगर जिंदगी अलग अलग हो जाती लोगों की। तो ऐसा क्यों होता है? वह ऐसा नक्षत्रों की वजह से होता है। नक्षत्र जब जो है आपके बदल जाते हैं तो आपके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन राशि बदलने से भी होता है। अभी मेष लग्न है, मेष राशि है, तो जो मैं कहने वाला हूँ काफ़ी हद तक आप सही रहेंगे, उसी स्वभाव के पाए जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ ना बैठ के यहाँ बैठे कुंभ में, मकर में, धनु में, वृश्चिक में, कहीं भी वृषभ में, तो वो थोड़ा स्वभाव अलग हो जाएगा। लेकिन मुख्यतः जो मैं कहने वाला हूँ वैसे आप लोग होते हैं। तो मेष लग्न और मेष राशि का व्यक्ति, इसमें ये शुरुआती लग्न है और उसमें
3 नक्षत्र इसमें भी पाए जाते हैं। हर लग्न में या हर राशि में 2.25 नक्षत्र मिलते हैं। अब आपका नक्षत्र कौन कौन सा है? अश्विनी, भरणी और कृतिका। अब उसमें भी देखिए, आज मैं डिटेल में आपके विषय में बात कहने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आपको। कारण क्या है कि मेष के विषय में बता दिया, स्वभाव, व्यक्तित्व, ये वो, लेकिन वो पूरी बात जमती नहीं। आज मैं उसमें विभाग भी कर देता हूँ, क्योंकि लग्न है तो वो कहीं ना कहीं एक कॉमन फैक्टर तो रहेगा, मगर उसके बाद भी अंतर स्वभाव में आ जाता है, कार्यशैली में भी आ जाता है। उसका कारण नक्षत्र है। मुख्यतः देखिए, ग्रह और नक्षत्र ये मुख्य बातें हैं। राशि तो क्या है कि जहाँ चंद्रमा बैठ जाए वो आपकी राशि हो जाती, चलन में ज़्यादा रहती है, और वो मन का प्रतीक है चंद्रमा। तो आपका मन क्या कह रहा है, वो है चंद्रमा, उससे वो संबंध पड़ता है। लेकिन राशि का विषय ज़्यादा, क्योंकि दुनिया मन के अधीन ही होकर जी रही है। लेकिन ऐसा सच नहीं है। आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी कुछ और है। दो मन होते हैं, एक होता है सामने जो दिख रहा है बात बात पे, और एक होता है अंतर मन, जिसको अंग्रेजी में बैकअप माइंड भी बोलते हैं। एक माइंड होता है, बैकअप माइंड होता है, अनकॉन्शियस होता है, कॉन्शियस होता है। उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो है आप, अर्थात लग्न, जिसको कहते हैं आपका स्वभाव क्या है। स्वभाव आपका चंद्रमा नहीं बताता, स्वभाव आपका लग्न बताता है। तो मैं आज क्या बात करने वाला हूं, मेष लग्न का स्वभाव, व्यक्तित्व और उनका नक्षत्र। तो नक्षत्र की वजह से ही वो स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। तो आप मेष लग्न आपका दिख रहा है, लेकिन इसका पहला नक्षत्र होता है अश्विनी। अब चूंकि नक्षत्र भी 2.25 राशि का नक्षत्र होता है, तो 9 चरण पाए जाते हैं हर लग्न में। आपके भी लग्न में पाया जाता है। अब शुरुआती आपका लग्न है, तो उसमें प्रथम नक्षत्र क्या होगा, अश्विनी। उसके चारों चरण इसमें आएंगे। दूसरा नक्षत्र होगा भरणी, उसके भी 4 चरण आएंगे। तीसरा नक्षत्र होगा आपका कृतिका, उसका एक ही चरण आएगा। तो अब 4 चरण और एक चरण का अंतर आप कैसे समझेंगे? देखिए, वो पत्रिका में लिखा रहता है, लेकिन तब भी आप देख के भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन चलिए मैं सरलता से आपको समझा देता हूँ। 4 चरण मतलब 4 अक्षर। हर लग्न में, हर राशि में 9 अक्षर होते हैं, और 4 चरण आपके, और चारों चरण के हर पाद भी बोलते हैं, उन्हें पद भी बोलते हैं। चरण बोलिए, पद बोलिए। तो वो जो 4 चरण आते हैं, उनके भी देवी देवता हर चरण के अलग अलग होते हैं। बहुत गहरा मामला है भाई एस्ट्रोलॉजी। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो समान रूप से आपकी समझ में आए, और आप जो हैं उसके बावजूद मुझे आपके प्रति इतनी भूमिका देनी पड़ गई। तो भाई अब डिफरेंस कहाँ आएगा? अश्विनी लग्न, सॉरी माफ कीजिएगा, मेष लग्न का व्यक्ति दिख रहा है, अर्थात आपकी कुंडली मेष लग्न नहीं दिख रही, लेकिन 2, 3, 4, 5 जो भी वहां के लोग, आप मेष लग्न के 4-5 लोग मिल जाइए, सबके विचारों में भिन्नता पाई जाएगी। उसका कारण है आपका चंद्रमा और मुख्यतः आपका नक्षत्र। तो पहला नक्षत्र क्या, अश्विनी। जब तो एक डिग्री भी देख लीजिए, कोई कुंडली में रहेगी 1 से 13 से 20 तक, या 13 से, तो वहां अब उसमें भी जाऊंगा तो फिर और गहरा हो जाता है मामला। पहले समझ ली, वो लिखा रहता है उसमें। आजकल कंप्यूटराइज कुंडली आती है, आपको मालूम होगा तो देखेंगे तो दिख जाएगा। लेकिन अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेकर मेष लग्न वाले, देखिए ये थोड़े तेज तरार होते और थोड़े जल्दबाज होते हैं, और इन्हें एक चीज की बड़ी खूबी पाई जाती, ये साहसी होते हैं और कई बार दुस्साहसी भी हो जाते हैं। साहस कूट कूट के भरा रहता है, इसीलिए इनका फील्ड क्या हो जाता है, मिलिट्री, आर्मी मिलिट्री की बात है, एयरफोर्स, नेवी, जो भी फोर्स का विषय है, पुलिस, थानेदार, इनके विषय में ये बात बिल्कुल सही बैठती है।
अगर इससे छूट गए, नहीं गए अगर इसमें, तो फिर डॉक्टर चिकित्सक हो जाते, वहां भी चीड़ फाड़ लगती। तो जहां साहस का कार्य आता है वहां मेष लग्न का अश्विनी नक्षत्र वाला, अभी मैंने भरने की बात नहीं की, अभी रुकिए पहले अश्विनी नक्षत्र वाला जिसका नक्षत्र अश्विनी है और लग्न मेष, तो वो ऐसे स्वभाव का हो जाता है और ऐसा कार्य क्षेत्र हो जाता है। इंजीनियरिंग, जहां लगे कि हाँ हमारी ज़रूरत है, बगैर मेरे काम नहीं चलेगा, वहाँ वो तेज रहते हैं। और चूंकि केतु का नक्षत्र है तो केतु के पास सर नहीं है, तो कई बार आप लोग अगर मंगल सही स्थिति में नहीं है, देखिए अनेक बातें होती हैं, लग्नेश का सही होना, बाकी ग्रहों का सही होना उस पर भी डिपेंड करता है। लग्न में ही 2-3 ग्रह बैठ जाएंगे तो फर्क हो जाएगा, वो विषय नहीं है। मुख्यतः आप कैसे होते हैं, बात उस पर चल रही है। तो थोड़े से कई बार वो बगैर सर का आदमी है ना केतु, तो बगैर सोचे समझे काम कर जाते। जैसे फौज में ही किसी ऑफिसर ने बोला है, किसी मेजर जनरल कर्नल जो भी बोले, जवान चढ़ जाओ, तो आप पूछेंगे नहीं कहाँ चढ़ना है, बस चढ़ जाओ, उसने इशारा किया सीधे पहाड़ दिख रही, चढ़ जाएंगे। ये इसको कमी कह लीजिए। मेष लग्न के लोग जिनका अश्विनी नक्षत्र है, मगर ये अपने क्षेत्र में एक दिन इन्हीं उत्साह और साहस की वजह से नाम कमाते हैं। जहां भी उत्साह साहस का जगह लगेगी, वो मिलिट्री हो अर्थात फोर्स हो, क्या बोलते हैं उसको, स्पोर्ट्स हो, दुर्गम चहाड़ियाँ पर्वतारोही भी ज़्यादातर मेष लगन के लोग पाए जाते हैं। और अश्विनी नक्षत्र होना चाहिए। चिकित्सा हो उसमें, लेकिन सर्जन बनेंगे ज़्यादातर वो ऑपरेशन वाले ज़्यादातर उसमें देखे जाते हैं। और वहाँ पे बढ़िया इनकी उसमें खुश भी रहते हैं आप लोग। मंगल ऊर्जा का कारक है ना, ऊर्जा जो है गति पाती है। और कहीं और अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र एक्चुअली केतु को इंडिकेट करता है कि केतु उसका स्वामी है, मगर अश्विनी का मतलब घोड़े होते हैं। तो जहाँ तेज गति से भागना है, अर्थात तेज गति से तीव्र विचारों से तुरंत कोई निर्णय लेके कोई कार्य करता है, वहाँ आप सफल होते हैं। और जो मैं फील्ड बताई मैंने, वाक्विक निर्णय चलता है। बहुत विचार करके आदमी काम करेगा तो फिर विचार ही करता रह जाएगा, उत्साह नहीं होगा तो फौजी कहेगा, और फिर कहेगा नेवी का पुरुष, और कहेगा स्पोर्ट्समैन, और कहेगा ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। वो अब सब कुछ इमरजेंसी में होता है आप लोगों के जीवन में, और उसमें बड़े मगन भी रहते हैं आप सब, और ऊंचाई भी प्राप्त करते हैं। अब आइए भरणी नक्षत्र, आप ही का लगन। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है, तो अब आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो अब आप काम विचार करके करेंगे, ठहराव आ जाएगा, कोई बहुत गति वाला मामला नहीं। उत्साह से कहीं भी, उत्साह से तो रह गए, देखिए मंगल का नेचर तो नहीं जाएगा ना, वो तो आपके लगने का मालिक है, वो रहेगा। लेकिन इसमें भरणी नक्षत्र चूंकि शुक्र है, अब देखिए भरणी नक्षत्र के बारे में गहराई से जाऊंगा, कभी नक्षत्रों के बारे में आ जाऊंगा, उसमें कह दूंगा हर नक्षत्र के बारे में, तो उससे आप अपने और कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं अच्छा। लेकिन चूंकि शुक्र का नक्षत्र है, तो अब जैसे अश्विनी नक्षत्र वाले उतने थोड़े से इंटरटेनमेंट में विचार, वो थोड़े से रोमांटिज्म में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते होंगे, कपड़े लत्ते भी उनको कैसे मिल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं रखते होंगे, मगर इनको चाहिए थोड़ा टिप टॉप। अश्विनी की अपेक्षा जो थोड़े बम संवर के रहेंगे, लेकिन वो कोई फैशन में भी पड़ के कोई घटिया कपड़े नहीं पहनते, ये बड़ा फैशन में आ गए इनके कपड़े, बड़े डिसेंट किस्म के, फैशन में भी डिसेंट कपड़े आप पहनते हैं, थोड़ा शौक मिजाज तो आ जाता है, थोड़ी स्टाइलें हैं अश्विनी की अपेक्षा भरणी वालों में ज़्यादा आ जाती हैं, विचारवान हो जाते हैं, खुशहाली से जीवन भी आपका चलता है। अश्विनी
का भाग्य भविष्य कभी भी चमक सकता है, मगर आपका देखा गया है कि भरणी नक्षत्र वालों का विवाह उपरांत अवश्य चमकता है। और कार्य आप वही चुनते हैं जो अश्विनी नक्षत्र वाला चुनता है, मगर जरा शांत विवेकपूर्ण हो जाते हैं। फौज में भी हैं तो शांति से कुर्सी बैठना पसंद करेंगे, मतलब मेष लगन का आदमी हवलदार भी हो जाएगा एक बार, मगर आपको ये रास नहीं है, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर फौज में, तो फिर आप दूसरा रास्ता खोजेंगे, जिसको कहते हैं थोड़ा आराम पास हो जाते हैं। चलिए सरल भाषा में बोल देता हूँ थोड़ा आराम परस्त होते हैं। और मेष के अपेक्षा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक्टिव नहीं होते या जोश नहीं होता, मैं दोनों की तुलना करके बात कर रहा हूँ आपके लगन की। मैं किसी और लगन से आपको जोड़ ही नहीं रहा हूँ, समाज के किसी और हिस्से से मैं आपको जोड़ ही नहीं रहा हूँ। आप अपने आप में क्या है मैं वो बता रहा हूँ। इसमें आ जाते हैं, डॉक्टरी पेशा भी करेंगे तो उसमें भी इत्मीनान में रहेंगे, सब कुछ इंजीनियर भी बनेंगे तो थोड़ा, जिसको कहते हैं कि वो थोड़ा अति उत्साही हो जाते हैं। आप उत्साह रखते हुए भी शांति का प्रतीक हो जाते हैं, मतलब शांत रहते हैं। हाँ, दोनों में एक बात कॉमन होती है, मन के बड़े साफ सुथरे होते हैं। और मेष लग्न में अश्विनी की अपेक्षा भरणी नक्षत्र जिसका है वो देखने सुनने में अश्विनी की अपेक्षा थोड़ा सुंदर होते हैं। हैंडसम पर्सनालिटी कह सकते हैं आप। घर में अगर बाकी सदस्य थोड़े सांवले भी हैं, अगर आप उसमें भी रह रहे हैं तो उनमें थोड़े अच्छे होंगे। ये सब क्वालिटियाँ थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, किसमें, भरणी वालों में। थोड़ा आर्ट कला से भी लगाव हो जाता है। कारण क्या है, नक्षत्र का स्वामी शुक्र तो हुआ, तो शुक्र के गुण हुए तो फिर आप में भी आएंगे थोड़े, वो नक्षत्रों की वजह से। और कहीं चंद्रमा भी उसका सपोर्ट पा गया तो ज़्यादा आ जाता है, तो फिर फिल्म लाइन की तरफ भी चल जाते हैं। और नेतृत्व क्षमता आप दोनों में रहती, लेकिन नेतृत्व क्षमता आपकी दूसरे किस्म की रहती। नेता जरा कम बनते हैं आप, दूसरे किस्म में स्पोर्ट में जा सकते हैं, कैप्टन बनेंगे, फौज में गए तो वहाँ मेजर जनरल कर्नल बनेंगे, डॉक्टर हैं वहाँ लीड कर रहे हैं, इंजीनियर हैं लीड कर रहे हैं, लेकिन आप नेता बने इसके चांसेस ज़्यादा कम रहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बनते ही नहीं, लेकिन थोड़ा कम। अब आई वरना वीडियो बहुत विस्तार पाने लगता है, लेकिन जितना मुझे कहना तो मैंने कह दिया। बच्चा कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र लास्ट का नक्षत्र है। 26 डिग्री के बाद आपका लग्न जब होगा तो कृतिका नक्षत्र है, एक अंतिम चरण है, मतलब एक ही चरण इसके बाद, एक ही पाद है, एक ही पद है, या एक अक्षर कह लीजिए। तो 26 डिग्री के पार है अगर आपका लग्न तो समझिए कृतिका नक्षत्र के हैं, क्योंकि बाकी 30 डिग्री होता है सब लग्न में। तो 8 तो उन्होंने बांट लिया, आप डिसाइड कर लीजिएगा तो कारण क्या है कि वो 0 से लेकर 13 से 20 तक, 13 डिग्री 20 तक ये, उसके बाद से 26 तक ये, और फिर 26 के बाद ये लास्ट का कृतिका का पाठ। देखिए, ज्योतिष के गणित में और सामान्य गणित में थोड़ा अंतर है। ज्योतिष का गणित अलग होता है, 30 अंश होते हैं और 9 अक्षर होते हैं, उसे भाग करेंगे 27 से तो आ जाता है 9 से, तो 3.3 करके आएगा समथिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता ज्योतिष में, इसमें एक चरण को 3.20 पकड़ा जाता है, वो दूसरा चक्कर है सब। जाने दी, उसमें जाऊँगा तो बड़ा फिर कहा ना, वो कभी और नक्षत्रों पे आदमी समझा दूंगा। लेकिन 26 डिग्री के ऊपर अगर आपका लग्न दिखा रहा है तो कृतिका नक्षत्र, तो कृतिका नक्षत्र किसका है, सूर्य का। तो अब सूर्य का नक्षत्र, तो ये सब क्वालिटियां पाई जाएंगी जो मैंने पीछे बताई, क्योंकि कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र अवश्य है, लेकिन ये चली जाती है, इसका बाकी पाद जो है वो वृषभ राशि में चला जाता है। तो जो भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और वृषभ का राशि का भी स्वामी शुक्र है, एक पद इसमें 3 पद उसमें, तो स्वामी तो उसका कौन हो जाता है, सूर्य है, मगर राशि 3 पाद की उसकी हो जाती है। तो वो गुण होते हुए भी सूर्य के भी गुण रहते हैं, तेज, प्रताप, विवेक रहता है।
क्योंकि आपका सूर्य पंचम स्थान का स्वामी होता है मेष लगन में, इसलिए सूर्य इतना एग्रेसिव आपके यहाँ नहीं होता है। वो मंगल होता है लग्न का मालिक। सूर्य आपका विवेकवान होता है, इसलिए तीनों नक्षत्रों की बात कर रहा हूँ मैं, टोटल मेष लगन की बात कह रहा हूँ। तो बात यह है कि आत्मबली लोग होते हैं आप लोग, लेकिन आत्मा में विवेक रहता है, बुद्धि रहती है, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं वो रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। हो सकता है अश्विनी नक्षत्र वाला थोड़ा जल्दी कर दिया कोई काम, वृषभ का सॉरी भरणी का मैंने बता ही दिया, तो वो अंतर है स्वभाव में, कृतिका में। लेकिन एक चीज कौन पाई जाएगी तीनों में, ऊर्जा की जो अधिकता है और आत्मज्ञान की पहचान, वो तीनों में रहती है। अब वो क्या होता है कि बाकी ग्रह भी तो काम करते हैं, लेकिन ये तीनों लोग आप डिफरेंस क्यों हो जाते हैं, मेष लगन का आदमी है तो वैसे ही हो ना, नहीं, नक्षत्रों की वजह होता है, काफ़ी अंतर पड़ जाता है। बाकी ग्रह कहाँ जाते हैं वो अंतर जाता है, और बाकी चंद्रमा आपका कहाँ गया वो फर्क पड़ता है। लेकिन नक्षत्रों की वजह से आप में क्या बदलाव आता है, तीनों नक्षत्र में अलग अलग अंतर आ जाता है। मेष लगन आपकी कुंडली में तो ऊपर एक ही दिखा, लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो आप अश्विनी भरणी कृतिका तीन नक्षत्रों के स्वामी होता है मेष लगन। और किस नक्षत्र में आप जन्मे हैं तो उसका प्रभाव भी रहे ही रहे। मेष लगन का व्यक्ति दिख रहा है लेकिन तीनों अलग होंगे। समाज इतनी बारीकी से नहीं झांकेगा, समाज को लगे थोड़ा अलग दिख रहा है, वो टिप टॉप दिख रहा है, थोड़ा साधारण रूप में दिख रहा है, बीच वाला थोड़ा मध्य दिख रहा है, ऐसा लोग, या वाणी से बोलने की वो शैली से। क्योंकि आप जो भरणी नक्षत्र वाले हो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाते हैं, अश्विनी वाला नहीं होगा, थोड़ा रफ टफ रहता है। ऐसा नहीं कि उसे कपड़े पहनने से सलीके नहीं आते, लेकिन केयरिंग नहीं होता उस पर, जिसको कहते हैं मैचिंग ढूंढता है ना आदमी, बन ठन के निकलता है कि सब देख लिया, हाँ पैंट शर्ट बराबर है, बेल्ट भी सही है, बाल भी सही है, इतना जिसका अश्विनी नक्षत्र है वो नहीं केयरिंग होगा। कृतिका नक्षत्र वाला भी करीब करीब भरणी नक्षत्र के नज़दीक ही रहता है, मगर इसमें भरणी नक्षत्र की अपेक्षा कृतिका नक्षत्र वाले में आत्मज्ञान अधिक होता है। होता आप तीनों में, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसका सूर्य का नक्षत्र भी हो जाता है और सूर्य आपके पंचम स्थान का स्वामी भी। तो आइए मिलते हैं किसी और लग्न के विषय में, उस पर चर्चा करेंगे। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। और कभी कहता तो नहीं, लाइक और शेयर करना तो आप लोगों की अपनी श्रद्धा के ऊपर है, लाइक करते तो अच्छा ही लगता है लोगों को, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। और आपको मैं मेरी बात या ये वीडियो कैसा लगा उस पर लाइक और कमेंट्स में, अब देख लीजिए, मुझे कहना तो आता नहीं ज़्यादा, कह रहा हूँ इस बार, पता नहीं क्यों मुझे लगा, तो बाकी वो देख लीजिए, मुझे वो सब कहना नहीं आता, इसलिए एक लाइन में कह के निकल जाता हूँ हर वीडियो में कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जाते जाते मैं ऐसा हर वीडियो में कहता है, इसमें मैंने लाइक सब्सक्राइब भी जोड़ दिया। आप देखिए, ये भी होता है, समय की बात है, ये भी ग्रह की बात है, दुनिया में बगैर उसके कुछ होते ही नहीं। अब पता नहीं कैसे मैंने जोड़ना शुरू कर दिया, रहा होगा कुछ मेरे दाएं बाएं कुछ आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।